अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। आज खुद की आवाज़ में एपिसोड वॉइस ओवर की, बस दुआ करें मेरे चैनल का मसला हल हो जाए। अब चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। मेरा चांद हो तुम, किस नंबर 13। ज़रा आप मुझे परेशान लग रहे हैं। ऑल ओके ना? वो बेचैनी से बोली। हाँ मेरी जान, वो बस ऐसे ही घबराहट होने लग जाती है, और कोई बात नहीं है। शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए कहा। आर यू श्योर? हानिया ने बेचैनी से पूछा। 100% माय लव। अब तुम कोई टेंशन नहीं लेना, ओके? ज़रियाब ने कहा तो उसने सर इस्बात में हिला दिया, और फिर कुछ देर के बाद वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। आलियान शेल्फ के साथ टेक लगाए फिल्ज़ा को देख रहा था, जो कि चाय के बर्तन धो रही थी। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं? उसने हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कुछ भी जो कि दिल को मसरूर कर दे, वो उसे नज़रों में बसाते हुए बोला। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं कि जिससे लोग मसरूर हों। सिंपल लड़की हूँ और सिंपल ही बातें करती हूँ। वो संजीदगी से बोली। सिंपल बातें ही मसरूर करती हैं प्यारी सी लड़की। आलियान सीने पे हाथ बांधते हुए बोला। फिल्ज़ा ने उसकी बात पर सर झटका और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। दोस्ती करेंगी मुझसे? फिल्ज़ा ने उसकी बात पे एक झटके से मुड़कर उसे देखा। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, वो सर झटक कर बोली। फिर शादी कर लें? आलिया ने तुरंत कहा तो फिल्ज़ा का मुंह हैरत से खुल गया। देखिए, आप मेरे साथ मजाक मत करें, वो नागवारी से बोली। आई एम सीरियस, आलिया ने कंधे उचका कर कहा। अपनी बहन से पूछ लेते तो बेहतर होता, क्योंकि एक मेड को वो आपकी बीवी के रूप में कभी नहीं देख पाएंगी। वो इंतहाई जुबते अंदाज में बोलती उसे शर्मिंदा कर गई। मेरी बहन को मेरे फ़ैसलों पर इख्तियार नहीं, मैं वही करता हूँ जो मेरे दिल को भाता है, वो आहिस्ता से बोला। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है कि उस घर में सिर्फ तानिया अफंदी की चलती है, और मैं मिरहाब भी नहीं हूँ जो सबका मुकाबला कर पाऊँ। मुझे तो आपकी बहन को देखकर खौफ आता है, वो आहिस्ता से बोली। और मुझे देखकर नहीं आता खौफ, वो मुस्कुराते हुए बोला। आपसे शायद खौफ आता है, या फिर शायद नहीं आता। वो भी इसलिए नहीं आता क्योंकि आप मुझे बिल्कुल मेरे भैया जैसे लगते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भैया ही मत कह देना, वो बुरा सा मुँह बनाकर बोला। तो हर्ज ही क्या है इसमें? वो कंधे उचकाकर इत्मीनान से बोली। अरे लड़की, ना करो, आलिया ने झल्ला कर कहा। ओके, नहीं करती। और कुछ? वो हल्का सा मुस्कुराई। इतनी कंजूसी मुस्कुराने में भी यकीन करें, मुस्कुराने से कोई एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा। उसकी नाक से फिसलती ऐनक ठीक करते हुए बोला। वो हड़बड़ा कर पीछे हटी। कल कहीं लंच पर चलें? क्यों? वो बिना मुड़े चौंक कर बोली। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और इस तरह एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। जानकर हमने क्या करना है? वो हैरानगी से मुड़ते हुए बोली। शादी कर लेंगे, फिर कुछ अरसे के बाद, आलियान ने कहा। पहले अपना और मेरा रिश्ता पक्का करवा लीजिए, फिर आप मुझसे अगर क्वालिटी टाइम की डिमांड करेंगे तो मेरा जवाब शायद हाँ हो। लेकिन इस टाइम मैं आपको हाँ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं किसी का टाइम पास नहीं बनना चाहती। सिंपल हूँ तो सिंपल रिश्ते बनाने की चाह रखती हूँ, संजीदगी से बोली। तो ठीक है, फिर रिश्ता पक्का करते हैं, फिर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो हम लोग हनी और ज़रियाब की शादी की तैयारी करते हैं। जी बिल्कुल, वो पुरसकून अंदाज में बोली, और दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए बाहर निकल गई। आलियान सर झटक कर उसके पीछे ही बाहर निकल आया। फिर कुछ देर के बाद वो इजाज़त लेकर घर के लिए निकले।
आलियान घर आकर बहुत मुस्तरब सा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ खो गया है। फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसने फिल्जा के नंबर पे कॉल की। हेलो। कुछ 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से फिल्जा ने फ़ोन उठाकर कहा, कैसी हैं आप? उसने बेताबी भरे अंदाज से पूछा। जैसी आधा घंटा पहले थी। दूसरी तरफ से रूखा सा जवाब आया। क्या बात है फिल्जा, क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता जो आप ऐसे बात कर रही हैं? आलियान लब काटते हुए बोला। देखिए आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? दूसरी तरफ से फिल्जा ने झल्ला कर कहा। पसंद करता हूँ आपको, आलियान ने बेबसी भरे अंदाज में कहा। तो रिश्ता भेजिए और सीधे सादे तरीके से रिश्ता बनाएं और फिर जितनी मर्जी बात करें, क्योंकि मैं यूँ बात नहीं करती किसी भी मर्द से, फिल्जा ने कहा। तो आलियान लब भींच कर रह गया। फिर फिल्जा ने दूसरी तरफ से कॉल काट दी थी। आलियान मुस्तरब सा पूरी रात करवटें बदलता रहा था। फिर सुबह डाइनिंग हॉल में जब वो पहुंचा तो हानिया ने उसे भगोर देखा। क्या हुआ भैया? हानिया ने पूछा। आलियान ने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे आप सबसे बात करनी है। कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो बोला। हाँ बोलो बेटा, मिसिस खावर ने कहा। मैं एक्चुअली फिल्जा से शादी करना चाहता हूँ। आलियान ने गोया सबके सरों पे धमाका किया था। सोचा भी कैसे कि तुम एक मामूली सी लड़की से शादी करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगी? तानिया ने चम्मच प्लेट में पटकते हुए कहा। दिमाग बिल्कुल ठीक है और मुझे वो पसंद है, तो मैंने ये बात आपको बता दी। तो अब आप बस रिश्ता लेकर जाने वाले बने। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तो हम तुम्हारा उस नीच ख़ानदान से रिश्ता मांगेंगे? मिसिस खावर ने मिर्हा की तरफ देखते हुए नफ़रत से कहा। मॉम प्लीज़, आप इस तरह कैसे कह सकती हैं? और अगर आलियान अपनी पसंद बता रहा है तो हर्ज ही क्या है? आप हर वक्त मिर्हा और उसकी फैमिली की तजलील करने का बस मौका तलाश करती हैं। फारस ने चम्मच प्लेट में पटकते हुए नागवारी से कहा। ये तुम कह रहे हो? अल्लाह जाने इन लड़की और इनके भाई ने कौन सा मंत्र फूंका है कि तुम सब दुम हलाते फिर रहे हो? मिसिस खावर ने इंतहाई नागवारी भरे अंदाज से कहा। इसे मोहब्बत का जादू कहते हैं मॉम, हानिया ने तलख लहजे में जवाब दिया। हम लोग तो तुम्हें रोज़ गोलियां मारते हैं ना? मिसिस खावर दांत पीस कर बोली। आप बस ये बताएं कि रिश्ता लेकर जाएंगे कि नहीं? आलियान ने संजीदगी भरे अंदाज से दोबारा से पूछा। बिल्कुल जाएंगे बेटे, लेकिन फिल्जा के घर नहीं, सदफ के घर जाएंगे, किंजा से हाथ मांगने, मिसिस खावर ने सर्द लहजे में कहा। तो ये आपका आखिरी फ़ैसला है? आलियान ने स्पाट लहजे में कहा। जी हाँ, आखिरी फ़ैसला ही समझ लो, मिसिस खावर ने दांत कचकचा कर कहा। तो ठीक है, अब मैं वो जो करूँगा वो आप याद रखेंगे, आलियान ने कहा। क्या करोगे तुम? तानिया ने तंजिया अंदाज में पूछा। मैं अपना हर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूँगा। जो मेरी मूवी का प्रोमो चल रहा है उसे रिलीज़ नहीं होने दूँगा, और आप अच्छे से जानती हैं कि मैं जो कहता हूँ वो हमेशा करता हूँ, आलियान ने स्पाट लहजे में कहा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तुम उस 2 टके की लड़की के लिए अपना और मेरा करियर दांव पे लगाना चाहते हो? तानिया ने बेयकीनी से कहा। जी हाँ, और मैं ऐसा ज़रूर करूँगा अगर रात तक आप रिश्ता ना लेकर गए, आलियान ने हतमी अंदाज में कहा, और फिर सबको साकित व जामे छोड़कर उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया। क्या करना है तानी? मिसिस खावर ने चिढ़े हुए अंदाज में कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। इन तीनों बहन भाइयों की किस्मत बहुत अच्छी है। शुबीर कुरैशी से जाकर कहा कि आप इस दरियाब खान को नौकरी से निकाल दें, मगर उन्होंने फौरी जवाब दे दिया कि मैं बिला वजह किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। डिस्कस्टिंग, वो तिल मिलाकर बोली। अब क्या करना है ये बताओ
مسز خاور نے تپے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں اب اس فلزا سے ملنے جا رہی ہوں فی الحال، پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، میں زریاب خان سے محبت کا اظہار کر کے اسے ایسا پھنساؤں گی کہ ہانیہ خود اس سے شادی سے انکار کرے گی، تانیہ نے کہا اور پھر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں وہ زریاب خان کے گھر پہنچ چکی تھی۔ زریاب ہوٹل کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ تمہاری چھوٹی بہن کدھر ہے؟ وہ نخوت بھرے انداز میں بولی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کیوں، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ زریاب نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے بلواؤ، میں اس سے بات کروں گی تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرا اس سے کیا کام ہے، وہ سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے استہزائیہ انداز میں بولی۔ فلزا بچے باہر آؤ، زریاب نے اونچی آواز سے کہا۔ پھر کچھ دیر بعد فلزا باہر نکل کر آئی تو اسے دیکھ کر تانیہ کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی اور تیزی سے اٹھی اور اس کے پاس پہنچ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ فلزا نے فک چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم مڈل کلاس لوگ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہو کہ امیر ہونے کے لیے شارٹ کٹ راستے اپناتے ہو؟ وہ گھرا کر بولی۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو، اور میری بہن کے ساتھ تم اس طرح بات نہیں کر سکتی، زریاب غصے سے بولا۔ او ریئلی؟ تمہاری اس شریف زادی بہن سے پوچھو ذرا کہ اس نے عالیان پہ ایسا کیا جادو چلایا کہ وہ آج صبح وہ سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فلزا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو رات تک آپ سب تیار رہیں اور رشتہ لے کر تمہاری بہن کے لیے تمہارے گھر جائیں۔ ہاؤ چیپ! تانیہ نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ زریاب نے بے یقینی سے فلزا کی طرف دیکھا۔ بھیا، میں نے کچھ نہیں کیا، فلزا نم لہجے میں بولی۔ یہ معصوم بننے کی ایکٹنگ بند کرو۔ تم میں ایسا ہے کیا کہ تم عالیانہ فندی کے ساتھ چکر چلاؤ گی اور پھر اس کے بعد اسے اپنے پیار میں پاگل بنا کر اسے رشتہ لے کر آنے کے لیے کہو گی؟ ویسے حیرت ہے کہ تم نے پھنسایا بھی کس کو؟ دی سپر اسٹار عالیانہ فندی کو، تانیہ اونچی آواز میں بولی۔ آواز نیچی رکھو تانیہ، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میری بہن کس طرح کی ہے، اور اپنے بھائی کو سمجھاؤ نہ کہ میری بہن کو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس نے کوئی اشارہ دیا ہوگا تو وہ شادی کے لیے کہہ رہا ہے، تانیہ نے اسے چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ گڑیا، آپ اندر جاؤ اور تم میرے ساتھ چلو، زریاب نے کہا، پھر اس کے بازو سے پکڑ کر باہر نکل آیا، پھر اسے لا کر اسی کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گاڑی کو اڑاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ تانیہ اس کی حرکت پر کھول کر رہ گئی، پھر ایک جگہ پر گاڑی روک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اور روز ایک نیا تماشا لے کر آ جاتی ہو میرے سامنے، کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ چیخ اٹھا۔ تانیہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ میں اگر کہوں کہ تم سے محبت ہو گئی ہے تو کیا کہو گے؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری محبت، وہ سر جھٹک کر ناگواری سے بولا تو تانیہ تل ملا گئی۔ کس قدر عجیب ہو تم، مجھ جیسی کامیاب لڑکی کو چھوڑ کر ہانیہ کو اپنانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں کئی ہوٹلوں کا مالک بنا سکتی ہوں، تم دنیا کے بیسٹ شیف بن سکتے ہو۔ بس ایک کام کرو، تم میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو اور مجھے اپنا لو، یعنی شادی کر لو۔ مجھ سے تو دیکھنا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہوں، اور میری بات نہ ماننے کا انجام برا ہوتا ہے، تو اس لیے میری بات ماننے میں بھلائی ہے تمہاری، سوچ لو اچھی طرح۔ تم ایک بار اپناؤ تو صحیح، بیچ راہ میں چھوڑوں گی تمہیں، آخری بات اس نے دل میں کہی۔
مجھے تمہیں سیڑھی بنا کر اتنا اونچا جانے کی ضرورت نہیں. میں اپنے خواب خود پورے کر سکتا ہوں جب تک ہانیہ میرے ساتھ ہے. مجھے کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے میں دقت نہیں ہوگی، زریاب نے تلخ لہجے میں کہا. ہانیہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو کیا کرو گے؟ میں ہانیہ کو تمہارے سے جدا کرنے کی طاقت رکھتی ہوں، یہ مت بھولنا. تانیہ مغرور انداز میں بولی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہانیہ تمہاری باتوں میں آئے گی؟ تمہیں نہیں مس تانیہ، وہ آپ کی بہن ضرور ہے، مگر میرے جینے کی وجہ ہے. میرا یقین ہے کہ تمہاری ہر سازش ناکام کر کے وہ میرے ساتھ چلے گی. اتنا تو اپنی محبت پہ یقین ہے. تم اپنی سازشیں آزما لو، میں اپنا یقین آزماتا ہوں. جیت میری ہوگی. وہ سرد لہجے میں بولتا اسے ساکت چھوڑ کر گاڑی سے باہر نکل گیا. تانیہ جلدی سے ہوش میں آئی اور تیزی سے گاڑی سے نکل کر وہ باہر آ گئی. رکو، میں نے آج تک جو بھی چاہا اسے حاصل کر کے دم لیا ہے. تمہاری بہن طلاق لے کر افندی ہاؤس سے نکالی جائے گی اور ہانیہ تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھے گی. تم پھر سے پھٹیچر زندگی جینا. میری آج بھی آفر ہے کہ میرے سامنے ہار مان لو، کیونکہ تم نے مجھے سانگ کا کانٹریکٹ سے انکار کر کے بہت غصہ دلایا ہے، اور اب نکلے گا ضرور. تانیہ نے پاس آ کر چبا چبا کر کہا. بار بار ایک بات کیوں دہرا رہی ہو؟ تم اپنی سازش پہ کام کرو، میں اپنا یقین آزماتا ہوں. بات ختم. مگر تم بات کو چیونگم کی طرح بڑھا کر اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو مس افندی. وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو تانیہ دل ملا کر رہ گئی. اتنا جان چکی تھی کہ یہ شخص باتوں میں نہیں آئے گا، اور محبت کے جانشین میں تو بالکل نہیں. لیکن مسئلہ انا کا تھا اب، اور وہ اسے اپنے آگے گڑ گڑاتا ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی. اور اب اس کا دماغ یہی کہتا تھا کہ وہ ہانیہ کو اس سے متنفر کرے گی، کیونکہ یہ شخص اس سے انتہائی بیزار تھا. تانیہ گاڑی کو آندھی طوفان کی طرح اڑاتی گھر پہنچی اور سیدھی ہانیہ کے روم میں آئی. ہانیہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی مگر کچھ بولی نہیں. ویسے یہ زریاب خان کی عمر کافی زیادہ ہے، آئی تھنک فارس بھائی جتنا ہوگا، اور ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تھی اس نے؟ واٹ؟ یہ بات جانتے ہوئے بھی تم نے اس شخص کو اپنایا؟ کتنی پاگل ہو تمہاری. مرد کبھی اپنا پیار نہیں بھولتا، اور وہ کزن ہے تو گھر میں آنا جانا ہوگا. خوبصورت تو ویسے ہی ہوگی، تو کہیں وہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے. تم نے دنیا نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے. میرا مشورہ ہے کہ ایک بار پھر سوچ لو. تانیہ نے اس کے گرد جال بنا. تانیہ اپی، میری دنیا آپ سے بہت الگ ہے. جیسے میرے زریاب سب سے الگ ہیں، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، اتنا تو یقین ہے مجھے. باقی رہی وہ لڑکی، تو وہ نہ صرف شادی شدہ بلکہ 2 بچوں کی ماں بھی ہے. مجھے کوئی خطرہ نہیں. باقی وہ شادی شدہ نہ بھی ہوتی تو بھی مجھے خطرہ نہیں، کیونکہ میرے زریاب محبت کی خالص مٹی سے گوندے ہیں. میرے جذبات جیسے خالص ہیں ویسے ان کے بھی ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ دھوکہ کبھی نہیں دیں گے. ہانیہ نے مان بھرے انداز میں کہا. باہر میں جاؤ تم. تانیہ اپنی سازش کے ناکام ہونے پر جی بھر کر بدمزہ ہوئی اور غصے سے بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی. زریاب اس وقت رائل ہوٹل کے کچن میں مہارت سے کام کر رہا تھا. اس کا دماغ اس وقت معاف ہوا تھا. یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے بولا تھا نا کہ بازار کے تیار شدہ مسالے نہیں ڈالنے، بلکہ خود سب مسالوں کو پیسنا. اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ پاس کھڑے اپنے ہیلپر پر الٹ پڑا. سب لوگ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے. وہ 2-3 دن میں سب کے ساتھ اس قدر گل مل گیا تھا کہ کسی کے ساتھ اس نے کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی. مگر آج وہ اپنے جونیئرز پہ چلا رہا تھا. سوری سر، میں ابھی کر دیتا ہوں. وہ شخص گھبرایا سا جلدی سے بولا. اف گاڈ، کیا کر رہا ہے تو زریاب خان؟
वो बड़बड़ाया, कासिम सॉरी यार, मैं कुछ ज़्यादा ही आज गुस्सा कर रहा हूँ तुम लोगों पे। फुल अप काटते हुए बोला, इट्स ओके सर, शायद आप परेशान हैं वरना आप इस तरह कभी किसी से बात नहीं करते, कासिम ने कहा। हाँ परेशान ही हूँ मगर समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, वो माथा मसलते हुए बोला। सर आप चाहें तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, कासिम ने कहा। कासिम एक बात बताओ कि अगर तुम्हारी बीवी की बहन तुमसे अजीब बातें करे तो ये बात बीवी से छुपाओगे कि उसे दर्द ना हो या बताओगे? ज़रियाब ने पूछा। सर फौरी बताऊंगा क्योंकि ये दर्द तो होगा जब भी पता चलना है, मगर किसी और से पता चले तो दर्द ज़्यादा होगा, कासिम ने सादा से लहजे में कहा। ज़रियाब ने गहरा सांस भरा। थैंक्स यार, और तुम ये सब करो और मैं एक कॉल करके आता हूँ, ज़रियाब ने कहा और बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने हानिया को कॉल मिलाई। हेलो माय क्यूटी बॉय सी होने वाली फैंसी। दूसरे तरफ से हानिया ने चहक कर कहा, हाय मेरी मिस शहद, किधर हो तुम? उसने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हूँ और बस घर जाने लगी हूँ, हानिया ने कहा। क्या तुम मुझसे होटल में मिलने आ सकती हो अभी फौरी तौर पे? कल हमारी मंगनी है ज़रियाब, और मुझसे आज मिलने के लिए बेताब हैं आप। कल तक इंतज़ार करें, हानिया ने मुस्कुरा कर कहा। प्लीज़ हनी, तुम फौरी मिलने आओ, ज़रियाब ने बेचैनी भरे अंदाज में कहा। नहीं मैं नहीं आऊँगी, मम्मा कहती हैं कि रूप नहीं चढ़ता और मैं कल बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, वो जल्दी से बोली। हनी प्लीज़ आ जाओ ना, वो इल्तिजाइया अंदाज में बोला। ज़रियाब प्लीज़ ऐसे मत करें ना, वो झल्ला कर बोली। तुम आ रही हो बस, और ये मेरा हुक्म है, ज़रियाब ने कहा और फिर दूसरी तरफ की बात सुने बगैर कॉल काट दी और फिर किचन की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि उसकी नाराज़गी के खौफ से भागी चली आएगी। कुछ देर के बाद उसे एक वेटर ने हानिया के आने की इत्तिला दी। वो कासिम को सब समझाकर तेज़ी से बाहर निकल गया और फिर हानिया का हाथ थाम कर स्टाफ रूम में ले आया। बैठो यहाँ, वो उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला। सब खैरियत है ना ज़रियाब? हानिया ने पूछा तो उसने सर नफ़ी में हिला दिया। कख क्या हुआ? वो परेशान होकर बोली। तुम्हारी बहन ने मुझे नौकरी से निकलवाने की कोशिश की है। व्हाट? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं, और उन्होंने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया था। और आप फिक्र मत करें, मैं शबीर कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तानिया पिया की बातों पर अमल पेरा ना हो, वो बेचैनी से बोली। डोंट वरी, सर ने उसे फ़ौरन ही टका सा जवाब दे दिया था और ये मामला ठीक हो गया। थैंक्स अल्लाह मियाँ जी, वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात हो गई है, ज़रियाब ने लब काटते हुए कहा। कैसी बड़ी बात? वो बेकरारी से पूछने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे कहूँ, और पता नहीं तुम्हें सुनकर कैसा लगेगा, ज़रियाब ने हाथ मसलते हुए कहा। प्लीज़ बताएं जल्दी ज़रियाब, वरना मेरी सांसें रुक जाएंगी। अल्लाह ना करे, ज़रियाब ने तड़प कर उसके होंठों पे हाथ रखते हुए कहा। एक्चुअली वो तानिया आज सुबह झगड़ने आई थी और फिल्ज़ा को बहुत बुरा भला बोला, और फिर मैं उसे लेकर वहाँ से बाहर आया तो उसने बाहर आकर मुझसे कहा कि ज़रियाब बोलते बोलते रुक गया और एक गहरा सांस पड़ा। क्या कहा तानिया पिया ने? उसने लब भींच कर पूछा। तानिया ने कहा कि तुम्हें छोड़कर उसे अपना लूँ तो वो मुझे बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकती हैं, और ये कि वो मुझे पसंद करने लगी है।
ज़रियाब ने इसके हाथ थामे निगाहें झुका कर कहा। फिर हाथ की पुष्ट पर आंसू गिरे तो उसने एक झटके से सर उठाया तो हानिया को रोते देखकर हक तक सा रह गया। आई एम सो सॉरी मेरी जान, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ रो मत। वो तड़प ही उठा था। मेरी बहन होकर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हानिया रोते हुए बोलती उसके कंधे से लग गई। प्लीज़ हनी रो मत, और तुम्हारे इस दर्द की वजह से मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं बहुत डर गया था कि कहीं तानिया तुम्हें कोई उल्टी सीधी बातें न कह दे और मैं तुम्हें इस वजह से खो दूँ। ज़रियाब ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बेचैनी से कहा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, और उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? हानिया आंसू साफ करते हुए उठकर खड़ी हो गई। नहीं हनी, तुम्हारी बहन बहुत खतरनाक जुनूनी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा गुस्सा उसकी जुनूनियत को बढ़ा दे और वो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। ज़रियाब ने उसके हाथ थामते हुए कहा। तो फिर क्या करूं मैं? वो सर हाथों में गिराते हुए बोली। कल हम मंगनी नहीं, निकाह करेंगे, और ये ऐलान एंड टाइम पे करेंगे ताकि तानिया के पास कोई चाल चलने का टाइम ना रहे। ज़रियाब ने कहा। ठीक कह रहे हैं आप, और मैं भी आपको नहीं खोना चाहती, तो इसलिए कल निकाह ही होगा, वो बेकरारी से बोली। थैंक यू मुझ पे यकीन करने के लिए, ज़रियाब ने तशक्कुर भरे अंदाज में कहा। खुद से ज़्यादा आप पे यकीन है, वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ज़रियाब के ज़हन से भारी बोझ उतर गया था। फिर हानिया के जाने के बाद वो अपना काम करने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।